पिछले एपिसोड में क्वानी की मुलाकात सिंगुन से हुई थी, लेकिन उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था और इसीलिए वो वहां से चली गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि एक लड़का किसी डीमन पिल को देख रहा था, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि ये तो किसी काम का नहीं है और फिर वो इसे फेंकते हुए अगले डीमन पिल को दिखाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि दूसरा मॉन्स्टर भी अपने डीमन पिल को इसके सामने लाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वो लड़का इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फिर कहने लगता है कि ये सभी तो हेवनली स्पिरिट रिल्म वाले डीमन पिल है और इसीलिए मैं इसके मदद से 5th ग्रेड वाले एलेक्सिर को कैसे रिफाइन कर सकता हूँ। तभी इसका साथ वाला लड़का इनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई निर्वाणा वाला डीमन पिल है, लेकिन हम देखता है कि इनमें से किसी के पास में भी निर्वाणा लेवल वाला डीमन पिल नहीं होता। इसीलिए वो इनसे कहता है कि हमारी हाईएस्ट कल्टिवेशन तो यिन यांग रिल्म है और इसीलिए ये कैसे पॉसिबल है कि हम निर्वाणा लेवल वाले डीमन को मार सकें। तभी एक मॉन्स्टर इन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर सच में तुम्हें निर्वाणा लेवल वाला डीमन पिल चाहिए तो फिर तुम फ्रंट लाइन में जाकर खुद ही इसके लिए डीमन को मार लो। तभी उसका बाकी साथी भी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि फ्रंट लाइन में जाने वाले तो केवल हम जैसे ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर हैं, जबकि वहाँ 5 मेजर फैमिली का कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। तब इस पर भी कहने लगता है कि हम तो 5 मेजर फैमिली के जीनियस हैं, जिनको कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है और इसीलिए ये कैसे हो सकता है कि हम इतना आसानी से मर जाएं। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी सभी इस बात से इन पर गुस्सा हो गए थे और फिर कहता है कि हम इतना आसानी से क्यों मरे, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उनको इनके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते। वहीं उधर हम देखते हैं कि येलिंग भी असल में काफी परेशान होती है, क्योंकि वो 5 मेजर फैमिली के लोगों को फ्रंट लाइन में भेजना चाहती थी ताकि फ्रंट लाइन पर प्रेशर थोड़ा सा शांत हो सके, लेकिन असल में उनमें से कोई भी वहां पर नहीं गया। तभी हम देखते हैं कि वाइबिंग भी इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वे सभी तो मरने से डर रहे हैं। फिर वो कहने लगती है कि फ्रंट लाइन हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल है, जिसे हैंडल करने के लिए ही हमने इनके ऊपर इतना सारा रिसोर्स खर्च किया, लेकिन वे तो असल में यहाँ पर छुपे हुए हैं। तभी येलिंग उससे पूछती है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर वाइबिंग कहती है कि अगर वे फ्रंट लाइन में नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम उनके पास में से मनी को बाहर निकालेंगे। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी नोटिस बोर्ड को देख रहे होते हैं और वे सभी इसे देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गए थे। फिर वह कहने लगता है कि सेकंड गेम में पास होने के लिए रिसोर्स को डोनेट करना होगा और इसीलिए जो कोई भी सबसे ज्यादा रिसोर्स को डोनेट करेगा उसे ही फान जनरल का टाइटल मिलेगा। लेकिन अब इसका वजह से हम देखते हैं कि सभी काफी परेशान हो गए थे और तभी यासीन कहने लगती है कि 5 मेजर फैमिली के पास में तो बहुत सारे रिसोर्स है, इसीलिए हम इसके बारे में क्या ही कर सकते हैं और फिर हम जैसा ऑर्डिनरी लोग उनके सामने कम्पीट कैसे करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि याफू भी इस बात से काफी परेशान हो गए थी और फिर वो सिंगुन से पूछती है कि हम सेकंड गेम में क्या करेंगे, लेकिन इस पर सिंगुन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने पास में कुछ रिसोर्स को बचा कर रखा है। वहीं उधर हम देखता है कि सीनियर काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि अभी तक इसके लिए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी कोई यहाँ पर सप्लाई को डोनेट करने के लिए नहीं आया। तभी सीमा कहने लगता है कि पहले हमें फ्रंट लाइन में भेजने के लिए इनकरेज किया गया था, लेकिन अब तो वे हमारे रिसोर्स को हमसे छीनना चाहते हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि वे पागल हो गए हैं। तभी सीमेंट कहने लगता है कि मेरे पास में तो उतने ज्यादा रिसोर्स नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए चलो देखता है कि यहाँ पर क्या होता है। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ के आम लोग डोनेट करने के लिए आने लगते हैं और इसीलिए इसे देख वे काफी हैरान होते हैं। वहीं हम देखता है कि उनमें से कुछ लोग अपने मनी को डोनेट करते हैं, जबकि उनमें से कुछ लोग अपने पास वाले पिल्स को डोनेट करते हैं और कहता है कि मिलिट्री हमारे लिए सबसे जरूरी है। तभी इसी वक्त हम देखता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आने लगे थे और वे अपने पास वाली चीजों को डोनेट करने के लिए रेडी होते हैं। तब इसे देख सीनियर इनसे पूछता है कि इसके अंदर क्या है, जिसके बाद वे इसे बताते हैं कि वैसे तो हमारे पास में उतनी ज्यादा कीमती चीजें नहीं है, इसीलिए हम अपने घर पर रखे हुए सारे फ्रूट को लेकर आए हैं और पता नहीं आप इसे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे। तभी हम देखता है कि कुछ लोग राशन को भी डोनेट करने के लिए आए थे ताकि इनके सोल्जर वहां पर भूखे ना रहे। तभी इसी बीच हम देखता है कि एक ओल्ड मैन अपने पास वाले आर्मर सेट को लेकर आता है और फिर कहता है कि मैंने इसी से 10 सालों तक फाइट किया था और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये चीज किसी की हेल्प कर सके। लेकिन वहीं हम देखता है कि सीनियर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग अभी भी डोनेट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन तभी सीमा और उसका साथी कहने लगता है कि तुम तो आर्मी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि अगर हमारे आर्मी ने तुम्हारे चीजों का सहारा फाइट करने का कोशिश किया तो फिर इस तरह से वे तो डीमन के हाथों बहुत ही आसानी से मारे जाएंगे और इसीलिए उनको हमारा 5 मेजर फैमिली के जीनियस की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन इस बात से इन पर गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि तुम तो कोई भी सप्लाई डोनेट करने के लिए रेडी नहीं हो, यहाँ तक कि बैटलफील्ड में जाने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम हमारे बारे में कुछ भी बोलने के लिए काबिल हो। लेकिन तभी हम देखता है कि सीमेन भी इस बात से गुस्सा होने लगता है और फिर कहता है कि 5 मेजर फैमिली को इंस्टॉल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तब इस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि
ये कोई इंसल्ट नहीं है, बल्कि मैं तो असल में सच्चाई बता रहा हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि सीमेन इस बात से इस पर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे मारने के लिए भी चला जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन भी यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे रोक देता है। जिसके बाद हम देखता है कि सभी इस बात से परेशान हो जाते हैं और कहता है कि तुम फिर से आ गए। तभी सीमेन कहने लगता है कि ये तो पूरी तरह से बेस्ट है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुमने इसके लिए 5 मेजर फैमिली को ब्लैकमेल किया? लेकिन अब इसके ऐसी बात सुनकर सिंगुन भी इस बात से इस पर काफी गुस्सा हो गया था। इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत अपना पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इस तरह से इसने सीमेन को प्रेशर के नीचे दबा दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सीमेन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगने लगता है। तभी सिंगुन कहने लगता है कि वे तो फ्रंट लाइन के आर्मी को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए वे अपने घर में रखी हुई छोटी से छोटी चीज भी लेकर आए हैं, जबकि तुम 5 मेजर फैमिली तो अभी भी यहाँ पर छुपे हुए हो, यहाँ तक कि तुम कोई भी सप्लाई देने के लिए भी रेडी नहीं हो। और अब इसीलिए बताओ कि असली बेस्ट कौन है? लेकिन तभी हम देखता है कि सिंटियान भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुम्हें 3 दिन में ही देख पाऊंगा, और इसके अलावा तुम तो निर्वाणा के फर्स्ट लेवल में पहुंच गए हो। और फिर हम देखता है कि वो इसके लिए इसे कांग्रेचुलेट करता है। तब इस पर सिंगुन कहता है कि ये तो केवल एक छोटी सी फॉर्चून है। तभी सिंटियान कहने लगता है कि सीमेन ने जो भी बोला वो पूरी तरह से गलत है, जिसके लिए मैं उसके भी यहाँ पर तुमसे सॉरी कहता हूँ और इसीलिए तुम इसे जाने दो। जिसके बाद हम देखता है कि सिंगुन भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो सीमेन को छोड़ देता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वो अपने हरकत से बाज नहीं आता और कहता है कि तुम अभी उतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो और इसीलिए तुम तो मुझे छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखता है कि सिंगुन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इस पर अपने पावर से अटैक करके इसके एक हाथ को तोड़ देता है। तब इस पर सीमेन फिर से कहता है कि मेरे ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तब इस पर सिंगुन कहता है कि अगर सिंटिया ने तुम्हारे लिए माफी नहीं मांगी होती तो फिर मैंने केवल तुम्हारे हाथ को तोड़कर नहीं छोड़ा होता। तभी सिंटियान कहने लगता है तुमने अभी कहा कि 5 मेजर फैमिली ने कुछ भी डोनेट नहीं किया, लेकिन पता नहीं तुम्हारे पास में डोनेट करने के लिए क्या है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इससे कहता है कि मुझे कितना डोनेट करना चाहिए। तब ऐसी बात सुनकर सभी कहने लगता है कि अल्केमी में सिंगुन का टैलेंट तो बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन इसके बाद भी वह तो केवल एक ऑर्डिनरी आदमी है और इसीलिए वो चू रॉयल फैमिली के साथ में कैसे कम्पीट करेगा। वहीं सिंटियान सोचता है कि वो इस बार इसमें सिंगुन को जरूर हराएगा और अब इसीलिए हम देखता है कि वो 10 मिलियन की कीमत वाले स्पिरिट स्टोन को डोनेट करता है। जिसके बाद हम देखता है कि सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कि हमारा एनुअल इनकम 10 या 12 से ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसने तो केवल एक ही बार में 10 मिलियन डोनेट कर दिया। वहीं सिंटियान को लगता है कि सिंगुन अब इसमें इसका कुछ भी नहीं कर सकता और फिर हम देखता है कि वो इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन भी उसका बराबर डोनेट कर देता है, इसीलिए इसे देख सिंटियान भी हैरान हो जाता है। और वहीं सीमेन कहता है कि यह कैसा पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास में इतना सारे स्पिरिट स्टोन नहीं हो सकते। तभी सिंगुन सिंटियान से कहता है कि तुमने तो अभी केवल इतना ही डोनेट किया और इसीलिए मुझे लगता है कि रॉयल फैमिली को सूट नहीं करता। जिसके बाद हम देखता है कि सिंटियान कुछ कीमती पिल्स को भी डोनेट करने के लिए रेडी हो गया था, जिनकी कीमत लगभग 20 मिलियन थी। लेकिन वहीं हम देखता है कि सिंगुन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मेरे पास में भी ऐसी चीज है और फिर हम देखता है कि वो भी इसका बराबर ही डोनेट कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि सिंटियान इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो 30 मिलियन के कीमत वाले वेपन को डोनेट कर देता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि सिंगुन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो कहता है कि ये तो मेरे पास में भी है और फिर हम देखता है कि वो भी इसके बराबर वेपन को डोनेट कर देता है। लेकिन वहीं अब हम देखता है कि सिंटियान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, जबकि उधर याफू और यासीन इस बात से काफी खुश हो गए थे। मगर तभी हम देखता है कि सिंगुन और भी बहुत सारे रिसोर्स को डोनेट कर देता है और इसीलिए इसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।